फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर ऑनलाइन स्टडी करें। उसके लिए प्रज्ञा अकेडमी आपको वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, असाइनमेंट प्रोवाइड करा रही है। आप उन्हें सॉल्व करें, सुने, सॉल्व करें, देखें और समझें। और जो भी आपके डाउट्स आए आप संबंधित टीचर्स से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के द्वारा या सिंपल कॉलिंग के द्वारा उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जो आपका फ्रेंड जो आपके साथ पढ़ता है वो उसके पास यदि हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसके नंबर और नाम हमारे व्हाट्सएप पर भेजें ताकि और उसका सब्जेक्ट मैथ्स बायो भेजें ताकि हम उसे ग्रुप में जोड़ सकें और उसके पास सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स पहुंच सकें और वो भी ऑनलाइन स्टडी कर सकें। क्लियर? थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें स्पेशली मेरे नंबर पर 9950416952 पर कॉल करें। कोई कंफ्यूजन? किस नंबर पर कॉल करना है आपको? 9950416952 पर कॉल करें। थैंक यू। अब तक हमने पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है? उनकी नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने एक ही रखा। तो उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप आएगा, उस फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि तीन चीज है आपके पास। एक तो है फंक्शनल ग्रुप, एक है डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो अगर जब सब्स्टिट्यूएंट था तो हमारे पूरे रूल्स सब्स्टिट्यूएंट बेस्ड थे, और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए तो सारे रूल्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड बेस्ड हो गए। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड में पढ़ा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो नंबरिंग के रूल थे, चेन सिलेक्शन के रूल थे, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड कर रहे थे। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आए तो आपके चेन सिलेक्शन और नंबरिंग के रूल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर डिपेंड करने लगे। अब जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे तो आपके चेन सिलेक्शन और नंबरिंग के जो रूल्स है वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेंगे। क्लियर है? तो हमने फंक्शनल ग्रुप की पूरी एक सीरीज लिखी थी, ठीक है ना? उसकी हमने याद करने की ट्रिक भी पढ़ी थी। तो उनके आपने प्रीफिक्स और सफिक्स याद किए होंगे। नहीं याद किए हों तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो लेक्चर फर्स्ट में जो टेबल दी हुई है उसमें से फंक्शनल ग्रुप को और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स को पढ़ें ताकि ये टॉपिक आगे आपके समझ में आए। अब हम देखते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, किन रूल्स के बेस पे लिखते हैं। तो पहला रूल आता है चेन सिलेक्शन। क्या आता है पहला रूल? चेन सिलेक्शन आता है। तो अब जो चेन सिलेक्शन है या जो नंबरिंग है वो डिपेंड करेगी केवल और केवल आपके फंक्शनल ग्रुप पर। मतलब अब हमें उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, या भाई अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो उसका कार्बन, और यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला नहीं है तो जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन उस चेन में आना चाहिए। क्लियर? क्या बोला मैंने? हमें उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का सिलेक्शन करना है। किसका? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन आ जाए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन केवल वही होगा जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता उससे जुड़ा हुआ कार्बन लेना है,
और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसका कार्बन एटम उस चेन में आना चाहिए। क्लियर है? ये कंसेप्ट है। जैसे आपने यहाँ पर ये लिया CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH2 और OH, ये कंपाउंड ले लिया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 कार्बन की है, लेकिन इस 5 कार्बन की चेन यदि मैं इसको ले लेता हूं, ये चेन ले ली, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को छोड़ दिया, तो ये चेन जो है वो इनकरेक्ट है। क्या ये चेन इनकरेक्ट है? क्लियर? तो हमें चेन कौन सी लेनी है? चेन पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आना चाहिए, मतलब ये कार्बन तो इसमें आना ही चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, वो है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन इसमें आना चाहिए, मतलब अब यहाँ जो चेन आएगी वो ये नहीं आकर ऐसे आएगी। ये कंपाउंड लिया आपने, तो इस कंपाउंड में जो चेन है वो क्या आएगी? हमने कहा कि उस लंबी कंटिन्यूअस चेन को लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो किस कंडीशन में होगा? जिस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला ही हो, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन का होगा जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो। क्लियर? अब हमने ये चेन ले ली, तो ये करेक्ट चेन है आपकी। क्लियर है? तो चेन का रूल क्या है? चेन का रूल है कि हमें उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आ जाए। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें छोड़ना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लिया, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन था, इसको छोड़ना ही नहीं। फिर और एग्जाम्पल लें अपन, जैसे यहाँ पर, तो अब तक जितने भी थे भाई, आपने एल्केन पढ़ा, तो एल्केन में तो सब्स्टिट्यूएंट थे, आने चाहिए थे सारे। उसके बाद फिर आपने अनसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, उनमें डबल बॉन्ड आना चाहिए था। अब यहाँ पर पढ़ रहे अपन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पूरा रूल्स जो सेंट्राइज होगा वो फंक्शनल ग्रुप पर ही होगा। किस पर होगा? फंक्शनल ग्रुप पर। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CHO CH2 CH3। अब यहाँ पर ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, तो ये कार्बन आना चाहिए। तो यहाँ जो चेन आएगी ना वो ये वाली आएगी 4 कार्बन की, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये नहीं आएगी सीधी, क्योंकि अगर मैं सीधी चेन ले लेता, ऐसे ले लेता मैं CH और CHO और CH2 और CH3, अगर मैं एक चेन ले लेता तो मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब इंक्लूड नहीं हुआ तो दिस इज द इनकरेक्ट चेन, और ये है आपके करेक्ट चेन। क्लियर है? तो क्या सीखे आप? आपको वो चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए, यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो, और यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला नहीं है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन आना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें अपन, ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें अपन, यहाँ पर जैसे आपने लिया, मान लो आपने ये ले लिया आपने ये ले लिया। अब यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2 है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है, तो ये कार्बन आना चाहिए बस, बाकी कितने भी कार्बन छूट जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपके मेन चेन। कोई दिक्कत? मेन चेन का रूल क्या है? यहाँ पर मेन चेन का रूल है कि आपका जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आना चाहिए, और यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी उस मेन चेन में ही आना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। क्लियर? फिर हम बात करें सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल आता है नंबरिंग। तो अब तक क्या था, जो हमने एल्केन पढ़ा उनमें तो इतना के सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते थे कि सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। लेकिन जैसे ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर गए, वहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली। फिर हम आए फंक्शनल ग्रुप पर, तो यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने का एक तरीका होगा कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब चाहे मल्टीपल बॉन्ड को कितना भी नंबर मिले और सब्स्टिट्यूएंट में कितना भी नंबर मिले, उसमें फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे आपने लिया, मान लो ये आपने ले लिया OH और ये आपने ले लिया Cl। क्लियर? अब यहाँ पर नंबरिंग जो है उस पर केवल ये फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना। हमेशा ध्यान देना जो हाइड्रोजन है ये हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होंगे। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होंगे। तो यहाँ पर आप देखें OH इधर से नंबरिंग करते हैं, मेन चेन तो आपकी ये हो गई। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, इधर से आया ये 2 पर, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, इधर से आया 3 पर। तो हमारा केवल ध्यान किस पर रहेगा? इस फंक्शनल ग्रुप पर रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लोवेस्ट नंबर कौन है? 2। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है। क्लियर? जैसे आपने मान लो ये ले लिया और यहां पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? या यहां पर आपने अभी डबल बॉन्ड नहीं लगाए, अभी आपने यहां पर लगा दिया CH3। तो नंबरिंग में हमारा कीटोन हो गया फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन हो गया तो इसको मिलना चाहिए 1 2 3 4 और 5, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर? तो सब पूरा ध्यान किस पे जाएगा? कीटोन पर। जैसे आपने मान लो यहाँ पर ये ले लिया, मान लो आपने यहाँ पर ले लिया NH2 और यहाँ पर CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया, तो इधर से लेके आप सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आ रहा है और इधर से फंक्शनल ग्रुप 3 पर आ रहा है और इधर से फंक्शनल ग्रुप 4 पर आ रहा है। तो हमारा ध्यान इन सब्स्टिट्यूएंट पर नहीं होना चाहिए, केवल और केवल किस पर होगा? फंक्शनल ग्रुप पर, कि किधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। तो इधर से पहले आ रहा है तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 और 6। जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH3 CHO CH2 और CH3, ये ले लिया। तो हमारी पहली बात तो प्रिंसिपल चेन कौन सी है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये आ जाए, और इसको आने के लिए ये हो गया भाई। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है उसकी नंबरिंग ऑलवेज उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और 4। तो फंक्शनल ग्रुप आ गए। जैसे आपने मान लो कि यहाँ पर ले लिया, क्या आपने यहाँ पर ये लिया COOH, ये ले लिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? तो मेन चेन आपकी ये हो गई। क्लियर है? अब नंबरिंग हमेशा ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला ये C डबल बॉन्ड OH है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका? C डबल OH। तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप में 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग ऑलवेज उस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी। क्लियर? और विदाउट वाला है तो नंबरिंग हम उधर से करनी, रहते वो कार्बन पहले आए जिस पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि सर नंबरिंग में अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्ट्रेट भी प्रेजेंट है, तो हमें केवल ध्यान हमारे फंक्शनल ग्रुप पर देना है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। क्या कंसेप्ट है? डायरेक्ट एक लाइन में कंसेप्ट है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है नंबरिंग हम उधर से करेंगे। क्या बोला मैंने? जिधर से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन
या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन पहले आ रहा है उधर से ही नंबरिंग करेंगे और हमें किसी पे ध्यान नहीं देना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब बात आती है कि दोनों दो समान फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों तरफ समान स्थिति पे आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड को, यदि वो भी समान स्थिति पे आ रहा है, फिर हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और यदि वो भी समान स्थिति पे आ रहा है तो हम लास्ट में जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन हमें मिनिमम नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप। अब हम नाम लिखना सीखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें क्या करना है? चेन का सिलेक्शन करना है। तो चेन सिलेक्शन में क्या करना है बेटा? चेन सिलेक्शन हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बन वाला है तो उसका कार्बन आ जाए, और यदि विदाउट कार्बन है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन आ जाए। क्लियर? दूसरी बात है कि सर सेकंड है नंबरिंग, और नंबरिंग में सारे रूल्स को भूल जाइए, केवल और केवल आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग आपको उस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, मतलब लोवेस्ट नंबर इसको मिले, फंक्शनल ग्रुप को मिले। सीधी सी बात, अगर मैं डायरेक्ट देसी भाषा में बोलूं तो सीधा मैं कंसेप्ट पे बैठा हूं क्या कि नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप को पहले आ रहा हो या फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। थैंक यू। क्लियर है? अब देखिए हम एग्जांपल्स लेते हैं जिनके हमें नाम लिखने। जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल है, तो जब हमें नाम लिखना है तो हमें क्या करना है? वही तरीका है। सबसे पहले तो आएगा आपके प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट का है, फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट करने वाला उसका नाम आएगा, फिर वर्ड रूट मतलब मूल नाम, और फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स मतलब लिंकेज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह वगैरह, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये आएगा क्रियात्मक समूह का जो हमने उस टेबल में लिखा था, जो पहले लेक्चर में हमने सारणी बनाई थी, उस सारणी में प्रत्येक क्रियात्मक समूह का एक स्पेशल सफिक्स दिया गया था, वो सफिक्स लेना है आपको। क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है आपके? तो बताइए। तो सबसे पहला काम है हमारे चेन सिलेक्शन का। तो चेन में हमें वो चेन लेनी है जिसमें क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन आ जाए। तो हमारा क्रियात्मक समूह वो है कि यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ कार्बन आ गया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन सबसे लंबी आ गई, तो ये चेन लेनी मैंने 5 कार्बन। अब मेरा पहला काम तो हो गया चेन सिलेक्शन। दूसरा काम है चेन का अंकन। अंकन करना है, तो अंकन में केवल मुझे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मेरे क्रियात्मक समूह को लोवेस्ट नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से क्रियात्मक समूह 1 पर ही आ रहा है, तो जिधर से आ रहा है पहले उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर? अब नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट पहचानो। एक तो ये रहा मेथिल, और एक सब्स्टिट्यूएंट है आपका एथिल। ये तो कौन सा है आपके? मेथिल है, और ये कौन सा है आपके? एथिल है। तो ये हो गया। सबसे पहले कौन आएगा? एथिल। एथिल कितने पर प्रेजेंट है? 2 पर, तो यहाँ पे आएगा 2 एथिल। और फिर कौन आएगा? मेथिल। कितने पर है मेथिल? वही 2 पर, 2 मेथिल। तो ये पहला काम कंप्लीट हो गया, प्रीफिक्स आ गया हमारा। ठीक है ना भाई? प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। अब आता है हमारे वर्ड रूट। वर्ड रूट आता है मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट हो गया आपका पेन। तो यहाँ पे आ गया वर्ड रूट पेन। अब आता है आपके प्राइमरी सफिक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पर केवल हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने हैं और कोई बॉन्ड नहीं देखना। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने हैं, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना, कार्बन नाइट्रोजन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना कि सारे सिंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। और फिर आता है आपके सेकेंडरी सफिक्स जो क्रियात्मक समूह के लिए होगा। क्या होगा आपके? ऑल। तो यहाँ लगेगा ऑल कितने पर है? 1 पर है, तो 1 ऑल। क्लियर है? अब आपको रूल याद है? क्या याद है रूल? कि एन, इन और आइन के बाद में ए, आई, ओ, यू या वाई आता है तो इस ई को हटा देते हैं। क्लियर है? ये हो गया पेंटेन 1 ऑल। या हम इसको चाहे तो आप इस 1 को उठा के और यहाँ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नाम 1 पेंटेन ऑल।
और कोई फंक्शनल ग्रुप यदि 1 पर प्रेजेंट है तो उसका नंबर लिखना जरूरी नहीं है कि आप उसका नंबर लिखें, आप सिंपल इसको पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-एथिल 2-मेथिल पेंटेन 1-ऑल या 1-पेंटेनॉल या पेंटेनॉल। अब हम यहाँ पर बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में देखें अपन तो सबसे पहला काम है कार्बन श्रृंखला का चयन। हमने ले ली 3 कार्बन की श्रृंखला। अब यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह ये रहा, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन आ गया, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 9 तरफ 3 पे आया, 2 पे आ रहा है क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रतिस्थापी, मतलब प्रीफिक्स आएगा, मेथिल है तो मेथिल कितने पर है? 2 पर, तो 2-मेथिल खत्म। और भी स्टूडेंट है क्या? कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। फिर आता है आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रॉप, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और 2 पर ऑल है सेकेंड सफिक्स आएगा OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2 पर ऑल लगेगा। और मैंने आपको बताया था ए, इन और आइन के बाद में ए, आई, ओ, यू या वाई आता है तो सी को हटा लेते हैं। क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल। अब जैसे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमने चेन ली, अधिकतम 3 कार्बन की चेन आ रही है। क्लियर? नंबरिंग में आप यहीं से करेंगे क्रियात्मक समूह में डायरेक्टली। क्लियर है? अब देखें ये प्रतिस्थापी हो गया आपका मेथिल कितने पर है? मेथिल 2 और 2 पर है दोनों, तो 2 डाईमेथिल 2 और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया और 1 ऑल हो गया। मैंने ई ऑलरेडी हटा दिया, क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्लियर? यहाँ पर देखें ये क्रियात्मक समूह ले लिया कीटोन वाला, इसका कार्बन आ गया पूरा। अब इधर का देखें तो क्रियात्मक समूह को देखना है नंबरिंग पर 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आ रहा है। क्लियर? तो उधर से पहले आ रहा है, क्या आएगा इसका? प्रीफिक्स लगेगा, मेथिल है तो 5 पर मेथिल जुड़ा हुआ है, 5-मेथिल। फिर आएगा वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, और कीटोन के लिए क्या लगेगा? ऑन। कितने पर कीटोन है? 3 पर, तो 3 ऑन। एन के बाद में ओ आया तो इस ई को हटा देंगे, क्या हो गया? 5-मेथिल हेक्सेन 3 ऑन। क्लियर? अब आपके पास एक चॉइस है कि इस 3 को उठा के आप यहाँ ला सकते हो और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप दोबारा से 5-मेथिल और 3 हेक्सेन ऑन, 3 हेक्सेन ऑन हो गया। क्लियर? और ये इसको लिखना है, इसमें आपकी मेंशन 1 2 3 4 कार्बन की है और एक ये भी 1 2 3 4 5 की है, तो हम कौन से लेंगे? यहाँ पर 5 कार्बन के लेंगे। अब यहाँ पर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह, कीटोन तो आगे पीछे आता रहेगा, लेकिन कीटोन के अलावा जो हमने 8 लिखे थे वो तो पहले नंबर पे लेंगे। पहले नंबर पर कौन कौन? जैसे CHO है, COOH है, COOR है, और यहाँ पर आपके CN है, आपके CN हो गया, CONH2 हो गया, COCl हो गया। ये सारे क्रियात्मक समूह एक नंबर पर ही आएंगे हमेशा, जो कार्बन प्रेजेंट है इनसे स्टार्ट होगी चेन। तो ये आ गया आपके 1 2 3 4 और 5। और जब क्रियात्मक समूह कार्बन वाला हो और वो एक नंबर पर प्रेजेंट हो तो उसका अंक आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखें तो और भी अच्छी बात है। क्लियर? तो आपने यहाँ पे लिखा 3-मेथिल, ये 3 पर मेथिल हो गया, 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, और 1 पर एल है तो 1-एल हो गया। एन के बाद में ए आया तो ये एल। क्लियर? और जब यहाँ पर 1 पे आ रहा है तो 1 पे आ रहा है तो इसको अपन 1 को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है,
तो यहाँ पे क्या नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर। तो आप क्या कीजिए, अगर कोई क्रियात्मक समूह, कोई फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर आता है, पहले नंबर पर आता है, तो उसके अंक को आप लिखे भी सकते हैं और नहीं भी लिखे। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा जब आपने उस फंक्शन ग्रुप का नंबर नहीं दिया तो ऑलवेज 1 पर माना जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके नाम लिखना सीखते हैं। कुछ भी नहीं है इनके नाम में, आपको फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स याद करने हैं और 10 नाम लिखने हैं और उस टेबल में लेके आएंगे जो टेबल आपको सिखाई थी हमने फर्स्ट लेक्चर में, वो देखें आप। ठीक है। अल्जीब्रिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, क्रियात्मक समूह क्या है आपका, CH। तो ये कार्बन आना चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन कोई भी चेन ले लो, लॉन्गेस्ट 4 कार्बन दिए। दूसरा काम क्या है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जब नंबरिंग करेंगे तो क्रिया जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन वाला है, और जब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसको ही नंबर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 क्या नाम आएगा इसका, 2 पर एथिल है और 2 पर मेथिल है और 4 कार्बन है। तो मूल नाम क्या है इसका, वर्ड क्या, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है N और 1 पर L है तो 1L। और मैंने आपको कहा था कि जब N के बाद में AIOU या Y आता है तो इस E को हटा देते हैं, हटा दिया। और यहाँ पर अब ये 1 पर आ रहा है तो आप जरूर नहीं है 1 को लिखें, आप इसको यूं भी लिख सकते थे ब्यूटेन L, डायरेक्ट में लिख सकते हैं। इसके नंबर को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह है जिसका हम श्रृंखला देखें 1 2 3, 1 2 3 4, तो हमें कौन सी लेनी है, ये 4 वाली लेनी है जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह है। अब ये क्रियात्मक समूह में कार्बन है भाई, इसको फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 और 4 क्या आया, 3 पर मेथिल आया, 3 मेथिल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 पर L है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ब्यूटेन L। क्लियर। मैंने यहाँ से ये लिख दिया ब्यूटेन है। अगर इसको लिया तो ये C6H5 है, C6H5 का मतलब है बेंजीन वाले। क्लियर। तो हमारी जो चेन है वो ये आ गई कंटिन्यूअस चेन, तो ये चेन में आएगा ही, हम नहीं आएगा तो इसकी नंबरिंग है भाई 1 2 3 और 4। ये ग्रुप कौन सा, C6H5 फेनिल होता है, तो 4 पर आ रहा है फेनिल, तो 4 फेनिल हो गया। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन हो गया, और 1 पर OH है तो 1 COOH है, तो COOH का सफिक्स क्या है आपके, ओइक एसिड। क्या है भाई, ओइक एसिड। तो ये हो गया। अब देखो आप एन के ई के बाद में ओ आ रहा है भाई, तो इसको हटा देंगे। और एक आप इसका नंबर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो ठीक है। जो कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो हमेशा एक पे आएगा, और एक पर आएगा तो उसका नंबर लिखना आवश्यक नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 फेनिल और ब्यूटेन, मैंने ये हटा दिया डायरेक्टली ओइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, 4 फेनिल ब्यूटेनोइक एसिड। और एग्जांपल देखें आप, ठीक है ना। ये एग्जांपल, इसमें मेन चेन आपकी ये रही, और जब मेन चेन ये है तो उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। कोई प्रीफिक्स है ही नहीं यहाँ पर, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो वर्ड 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे सिंगल है तो एन, और 1 पर नाइट्राइल है तो CN है। CN का सफिक्स क्या होता है साइनाइड का, आप देखेंगे उस टेबल में तो क्या सफिक्स आएगा, नाइट्राइल। वो टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, या 1 पर है तो आप इसको डायरेक्टली ब्यूटेन
ओ यू या बाई नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखें, आपकी मेन श्रृंखला ये होगी, क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मतलब सी डबल ओ एच है। और सी डबल एच में यहाँ पर नंबरिंग से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। सबसे पहले Br का प्रीफिक्स आएगा, ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, फिर वर्ड रूट आएगा, मूल नाम आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल देख रहे हैं आपको तो एन, और 1 पर ओइक है तो ब्यूटेनोइक, और क्या लग जाएगा पीछे, एसिड। क्या लग जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आप इसको देखें, ये आपका ये कार्बन चेन आ गई पूरी, ठीक है। CONH2 को ऐसे लिख सकता था खोल के, C डबल बॉन्ड लो और NH2, तो ये नहीं कि सर इसमें 2 क्रियात्मक समूह एक ही CONH2 पूरा एमाइड, तो इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। क्या नाम आएगा, 4 पर आएगा आयोडो, 4 आयोडो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और फिर आता है 1 पर अमाइड है तो अमाइड, तो एन के बाद में ए आया तो सी को हटा देंगे, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनामाइड, तो 4 आयोडो ब्यूटेनामाइड। इस कंपाउंड का नाम देखें अपन कैसे आएगा, यहाँ पर मेन चेन ले लें आपके, तो ये हो गई आपकी मेन चेन, क्लियर। अब इसका नाम लिखें, तो नंबरिंग देखिए, कीटोन है आपका फंक्शन ग्रुप, पहला काम फंक्शन ग्रुप को पहचानना है आपको, तो कीटोन आ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, अकेला आ रहा है, कुछ आई नहीं ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये बीच में आता है कीटोन, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके आ गया 5 पर है क्लोरो, 5 क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और कितने पर कीटोन है, 2 पर, तो 2 ऑन आएगा, तो 2 ऑन, एन के बाद में ओ आर एन के सी को डालेंगे, क्या नाम हो जाएगा, 5 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन, क्लियर। और जब इसको देखें, यहाँ क्रियात्मक समूह कौन सा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपकी चेन ये आ गई, नंबरिंग यहीं से आएगी 1 2 3 और 4। एक ब्रोमो और एक आइडो है तो क्या रहेगा, 3 पर हो गया ब्रोमो, और 2 पर हो गया आयोडो, फिर बचेगा 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और सी डबल ओ एच सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, 3 ब्रोमो 2 आयोडो ब्यूटेनोइक एसिड। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ भी करना, इन नामों में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसके बाद श्रृंखला का चयन करना, फिर श्रृंखला की नंबरिंग करना, और फिर प्रीफिक्स को पहचानना कि प्रतिस्थापी कौन सा है। तो फिर पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंड सफिक्स आएगा, मतलब पूर्ण मूल नाम, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न आएगा, क्लियर। अगर इसको पहचाना, इसमें आपके क्रियात्मक समूह तो OH है और कार्बन श्रृंखला आपके ये आ गए। नंबरिंग में क्या करना है, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले 1 2 3 और 4, क्लियर है। क्या आएगा, 3 और 4। अब यहाँ पे अपन देखें तो सबसे पहले कोई देखो कि भाई कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट तो हमेशा आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, फिर आएगा आपके प्राइमरी सफिक्स जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की आता है। डबल बॉन्ड है कितने पर है, 2 पर, तो 2E, और फिर आएगा सेकेंड सफिक्स क्रियात्मक समूह के लिए आएगा, कितने पर है, 1 पर है, तो 1 ऑल, तो आप चाहें तो आपके पास में क्या है, इन के बाद में ओ आ रहा है तो इसको हटा देंगे, क्लियर है। ब्यूट 2E 1 ऑल, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूट 2E 1 ऑल। जैसे आपने ये ले लिया, ये पूरा आ गया आपका क्रियात्मक समूह CH2 है, मतलब एल्डिहाइड है,
वो एल्डिहाइड को ऐसे खोल के भी लिख सकता था। क्लियर? तो ये जब क्रियात्मक समूह यही है, तो 1 2 3 4 5 कोई सब है क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट? नहीं है, नहीं है, तो सीधा आएगा आपके वर्ड रूट कितने कार्बन है 5, देन पेंट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है आपका इन, कितने पर है इन? 3 पर है, 3 इन, और CH कितने पर है? 1 पर है, तो 1 को आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। एल, तो यहाँ पे ये इन के बाद में ए आ रहा है, तो ये आ जाएगा, क्या हो गया? पेंट 3 इनएल। कोई कंफ्यूजन? जैसे यहाँ पे लिखना है, ये कीटोन आ गया आपका पूरा, इधर से कीटोन 2 पर आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, तो मुझे डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। क्रियात्मक समूह जो है आपका कीटोन, वो किधर से पहले आ रहा है, उधर से नंबरिंग करनी है। क्लियर है? तो इधर से नंबरिंग करनी है आप 1 2 3 4 5। क्लियर? तो क्या आएगा? कितने कार्बन है? 5, देन पेंट, ओके। 4 पर क्या है? इन है, तो 4 इन, और 2 पर ऑन है, तो 2 ऑन। बस इतना ध्यान रखेंगे, ई हटेगा क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है। क्लियर है? तो पेंट 4 इन 2 ऑन। क्लियर है? जैसे आपने ये ले लिया, इसमें पहचानने के लिए आपको समूह कौन है आपका? CONH2, एमाइड है। कौन सा है? एमाइड है। तो यहाँ पर ये एमाइड आना चाहिए, आगे कार्बन उसका, यहाँ पर इसकी नंबरिंग इसी से स्टार्ट करेंगे जो कार्बन वाला है, तो 1 2 3 4 5, फिक्स है क्या? Br है, कितने पर है? Br 4 पर, तो क्या आएगा? 4 ब्रोमो, ओके। फिर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होता है 5 कार्बन का? पेंट, फिर 2 पर इन है, तो 2 इन और 1 एमाइड, तो 1 पे एमाइड तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट ही एमाइड लिखते हैं, तो ये ई हट जाएगा ना भाई। क्या हो गया? पेंट 2 इन अमाइड। आप इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पेंट 2 इन अमाइड। क्लियर? क्लियर है ना भाई? ये वाला जो परिणाम तो मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे आइए ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो C डबल बॉन्ड O है, तो ये C है, तो COCl हो गया, मतलब एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? COCl वाला। तो यहाँ पर ये कार्बन चेन आ गई आपकी, ये Cl है, क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। कुछ बच्चे क्लोरीन में भी कार्बन गिन लेते हैं, वो नहीं गिनना आपको, तो क्लोरीन तो C है, उसमें कार्बन कहाँ से आएगा? क्लियर? तो यहाँ पर ये 1 2 3 और 4, तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ है, प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका तो क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, और ये आपका प्रतिस्थापी है, CH3 है। क्या नाम हो गया? 2 पर मेथिल, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और 1 पर ऑयल है, COCl है, तो इसका मतलब में क्या होता है? COCl का ऑयल क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड। बस आपको टेबल में से अनुलग्न याद करने और यहाँ चिपकाने। क्लियर? यहाँ देखें आप, फंक्शन ग्रुप कौन है आपका? NH2 है, तो आपके मेन चेन क्या आ गई? ये आ गई। अब NH2 को देखो, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो हमें किधर से करनी है नंबरिंग? इधर से NH2 पहले आ रहा है, 3 4 5 और 6। क्या नाम आया इसका? नाम देखो आप, ब्रोमो क्लोरो, तो ब्रोमो कितने पर है? 4 पर, तो 4 ब्रोमो, क्लोरो कितने पर है? 5 पर, 5 क्लोरो। क्लियर? कितने कार्बन? 6, तो हेक्सेन, और 3 पर NH2 है, तो 3 एमीन। NH2 का सफिक्स क्या होता है? एमीन। क्या हो गया? 3 एमीन। क्लियर? और जैसे इसको देखें, यहाँ आपके लिए ना फंक्शन ग्रुप COC है, मतलब एसिड क्लोराइड है, तो COCl से कार्बन आना चाहिए इसका,
इधर Cl है। अब देखो इधर भी 103 कार्बन है, इधर भी 103 कार्बन है। जब सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट इधर ज्यादा आ रहे हैं, इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये वाली लेनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3, क्या हो गया 3 पर क्लोरो हो गया, और फिर 3 पर ही क्या हो गया मैथिल हो गया, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और बीच क्या लगेगा ऑयल क्लोराइड। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब CONH2 हो गया, एमाइड हो गया। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। क्या है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, और एमाइड का सफिक्स क्या होता है अमाइड ही होता है। क्या है यहाँ पर 1 2 और 3, 2 पर क्या है ब्रोमो है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और पीछे क्या लगेगा अमाइड। क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन अमाइड। कुछ नहीं करना, आपको क्रियात्मक समूह पहचानना है और उसका मतलब उस टेबल पे लिखना है जो टेबल आपने पहले लेक्चर में लिखी थी। उस टेबल से आपको अनुलंब मतलब सफिक्स लिखने हैं और सफिक्स को पहचान कर लास्ट में जोड़ना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई एम राजेश शिवा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। थैंक यू।